तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बंगाल निकाय चुनाव में टीएमसी ने भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ। बंगाल निकाय चुनाव में बीजेपी का नहीं खुला खाता, बंगाल से मोदी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन ने दे दी अमेरिका को खुली धमकी, कहा ताइवान से नजदीकी बढ़ाई तो आपका होगा बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी के बाद बीजेपी के भावी पीएम उम्मीदवार होंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह ने किया ऐलान, कहा मोदी के रिटायर होने के बाद योगी को बनाएंगे भारत का पीएम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के हिजाब पहनने के विरोध में उतरे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कहा स्कूल में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि स्कूल में स्कूल की वर्दी पहनकर ही उन्हें जाना चाहिए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूक्रेन को बड़ा झटका, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा ब्रिटिश सैनिक रूस की सेना से नहीं लड़ेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओम प्रकाश राजभर ने मायावती पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अमित शाह के ऑफिस में तय हुए हैं मायावती के उम्मीदवारों के नाम, मायावती ने कर रखा है बीजेपी से पर्दे के पीछे गठबंधन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टीएमसी ने भाजपा का कर दिया सुपड़ा साफ, बंगाल से मोदी को बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में आज भाजपा को दूसरा बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में टीएमसी ने भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया है और पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिकाओं की सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी ने 108 में से 107 जो है नगर पालिका की सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला है। यहां पर एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी ने जीती है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में भी बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली थी और बंगाल चुनाव में हार के बाद अब बंगाल के निकाय चुनाव में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने परचम लहरा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध में उतरे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुसलमानों ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर अब देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर से मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध किया है और जो हिंदू संगठन और आरएसएस मांग कर रहे हैं कि स्कूल की वर्दी में ही छात्रों को स्कूल जाना चाहिए, चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू हो, वही बातें उन्होंने कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक निजी स्कूल में जो है भाषण देते हुए उन्होंने शनिवार को कहा कि गैर जरूरी विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और छात्र स्कूल की यूनिफॉर्म द्वारा निर्देश होने चाहिए। हिजाब विवाद को लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि कर्नाटक में जारी विवाद की तरह के अनावश्यक विवादों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। एक स्कूल में सभी के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो कोई भी यूनिफॉर्म हो। उनका साफ कहना है कि अगर मुस्लिम छात्राओं को पढ़ना है और स्कूल जाना है तो उन्हें हिजाब नहीं पहनना होगा और उन्हें स्कूल की वर्दी में ही आना होगा। तो किस तरह से ये विवाद बयान जो है देश के उपराष्ट्रपति ने मुसलमानों के खिलाफ दिया है, यानी इनको तो संस्कृति सहित देश की जो है सेकुलरिज्म का जो है समर्थन करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान इन्होंने दिया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन ने दे दी अमेरिका को खुली धमकी, कहा ताइवान से नजदीकियां बढ़ाई तो होगा बुरा हाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच चीन ने अमेरिका को आज खुली धमकी दे डाली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन की नीयत अब और ज्यादा ताइवान को लेकर खराब होती जा रही है और चीन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ताइवान का समर्थन करना बंद कर दे। अगर अमेरिका ने ताइवान की स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिखाया तो इसके लिए उससे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व अमेरिका रक्षा अधिकारियों के एक प्रतिनिधित्व मंडल को ताइवान भेजा था, जिससे चीन खासा नाराज है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद ताइवान ने ऐसी संभावनाएं भी जताई कि चीन उस पर आक्रमण भी कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका अमेरिका को चीन ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के बाद बीजेपी के भावी पीएम उम्मीदवार होंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आखिरी चरण में पहुंच गया है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भविष्य में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किए जाने का ऐलान कर दिया है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता रहे हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि यह स्वाभाविक है, उनके कार्यकाल में बहुत सालों बाद
बहुत सारा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश को 30 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। हम ये देखेंगे कि हर जिले में एक और राज्य में 2 एम्स हैं, जबकि जापानी में भी ऐसा ही है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब रिटायर होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के रिटायर होने के बाद बीजेपी के भावी पीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ होंगे, कोई और नहीं। मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा मोदी के बाद। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी दलों में भी खलबली मच गई है। आपकी क्या राय, योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर नहीं? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन को रूस से लड़ाने के बाद अब ब्रिटेन ने कहा ब्रिटिश सैनिक रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे, यूक्रेन का साथ देने से क्या इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन का अब दोगलापन देश में सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने पहले भड़काया और रूस के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया, लेकिन अब जब रूस से जंग शुरू हो गई तो ये दोगलेपन दोनों ही देशों ने यूक्रेन का साथ देने से इनकार कर दिया। और अब आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साफ कह दिया है कि ब्रिटिश सैनिक यूक्रेन में रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे, वो वहां पर जाएंगे लेकिन रूसी सेना से नहीं लड़ेंगे। जब नहीं लड़ेंगे तो ये क्या खाक करने यूक्रेन जा रहे हैं? तो किस तरह से इन दोगले दोनों देशों ने ही यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, और यूक्रेन को बर्बाद करने में ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े देशों का हाथ है, जिन्होंने पहले यूक्रेन को भड़काया रूस के खिलाफ। उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो इन देशों ने साथ देने से साफ इनकार कर दिया। तो आपकी क्या राय इस तौर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर ने बसपा पर लगाए एक आरोप, कहा अमित शाह के ऑफिस में तय हुए हैं बसपा उम्मीदवारों के नाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बसपा और भाजपा ने पर्दे के पीछे गठबंधन किया। समाजवादी के साथ गठबंधन में लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के ऑफिस से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, न कि मायावती ने टिकट फाइनल किए हैं। बसपा सिर्फ सपा गठबंधन को रोकने और भाजपा की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि उन्होंने ये भी कहा है कि करोड़ों रुपए बीजेपी ने मायावती को चुप रहने के लिए दिए हैं और मायावती को चुप अमित शाह रखना चाहते हैं, और उन्हीं ने ही जो है उनके उम्मीदवार भी तय किए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भूपेश बघेल ने बीजेपी पर लगाया विधायकों को डरा धमकाकर खरीदने का आरोप, कहा यूपी में इनकी हार तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि भूपेश बघेल हाल ही में उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार कर रायपुर लौटे हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा विधायकों को डरा धमकाकर उन्हें खरीदने का काम कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी तो इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहने की जरूरत है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, विधायकों को डरा धमकाकर खरीदने की कोशिश कर रही है। गोवा हो या कर्नाटक हो, जिस तरह से दल बदल कर सत्ता हासिल इन भाजपाइयों ने की है, वही हाल ये जो है अब छत्तीसगढ़ में भी करना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं किसी अपने विधायक को नहीं बिकने दूंगा इनके हाथ। इन्होंने वहीं आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने यह भी साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुआ हमला, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त, भाजपा पर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हो गया है। काफिले पर हमले की वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। वह कुशीनगर के फाजिला नगर में एक रोड शो कर रहे थे। यूपी सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया है कि भाजपा प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों द्वारा गौड़रिया चौराहे पर मेरे काफिले पर गंभीर रूप से हमला किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता घायल हो गए और सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ दिया गया। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीते दिनों ही भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अब समाजवादी पार्टी में शामिल होकर उनकी जीत से भाजपा बौखलाए हुए और भाजपा किस तरह से अब हमले स्वामी प्रसाद मौर्य पर करा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप, सपा और बसपा का भाजपा से है गठबंधन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर बीजेपी से अंदर खाने समझौता करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने कहा है कि अपने खिलाफ जांच के डर से इन दोनों दलों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान भाजपा सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। प्रियंका ने सिद्धार्थनगर के इटावा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी दल और बसपा भाजपा से समझौता किए हुए हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अगर इनकी सरकार बनी भी गई तो वे भाजपा का सामना कर पाएंगे। ये सामना नहीं कर पाएंगे और आधे समय में ही आकर उसके सामने घुटने टेक देंगे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी ने दिखाए कड़े तेवर, यूपी चुनाव के बाद छिन सकती है कुर्सी। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर कड़े फैसले ले सकती है। उन्हें बिहार मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के मुखर विरोध और बार बार हमले से भाजपा नाराज है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोगों से अपील कर रही है कि भाजपा को वोट नहीं दे। विभिन्न समाचार पत्रों में का विज्ञापन देकर मुकेश सहनी ने कमल छाप पर वोट नहीं डालने की अपील भी की है। कई बड़े समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन में मुकेश सहनी ने कहा है कि हम निषादों की ताकत दिखा देंगे और कमल को खिलने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक रंजन पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक बीजेपी चुप है। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस पूरे मामले को बहुत करीबी से देखा जा रहा है। समय आने पर इसका उचित जवाब दिया जाएगा। बीजेपी मानती है कि मुकेश सहनी का बयान गठबंधन धर्म के खिलाफ है। कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक